आप देख रहे हैं डबल केसरी। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। नए साल के स्वागत में कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन इस बार देश में कोरोना महामारी को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जो नए साल के जश्न को पहले से फीका बना सकती हैं। अगर आप भी नए साल पर जश्न के लिए कहीं पार्टी पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो उससे पहले आपका इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस संक्रमण से देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 22 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। इसके तहत हर रोज 7 घंटे तक रात में कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका समय रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक है। अधिकांश शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने पर रोक लगा दी गई है। कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक सभी पब, क्लबों और रेस्तरां में नए साल के जश्न को लेकर होने वाली पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिसीज एक्ट के साथ ही आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। पर्यटकों के पसंदीदा राज्य हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान 8 जिलों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पंजाब की अमरिंदर सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए 1 जनवरी तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। पंजाब सरकार की ओर से जारी एक गाइडलाइन के अनुसार 11 दिसंबर को एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत घर या अन्य जगहों पर 100 और बाहरी जगहों पर 250 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। प्रशासन ने इसके लिए विशिष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत नए साल की पार्टी के आयोजनकर्ता को पूरी डिटेल संबंधित डीसीपी को देनी होगी। वहीं किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। वहीं राजस्थान के कई शहरों में होगा कर्फ्यू। नया साल और कोरोना महामारी को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी 2021 की शाम 6 बजे तक उन शहरों में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। प्रशासन ने इसके लिए विशिष्ट गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत नए साल की पार्टी के आयोजनकर्ता को पूरी डिटेल्स डीसीपी को देनी होगी। वहीं किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेलवे मंत्री वांजिया और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल एवं वांजिया राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 7वें दौर की वार्ता कल यानी बुधवार को की थी। विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच बुधवार को हुई वार्ता में तल्खी थोड़ी कम हुई। हालांकि अपनी 2 मुख्य मांगों, तीनों कृषि कानूनों को खारिज करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मुख्य मांगों को लेकर किसान अडिग रहे। इन मांगों को लेकर सरकार ने समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। इससे पहले हुई वार्ता में भी सरकार ने समिति गठन करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे किसानों ने नकार दिया था। इसमें सरकार ने बुधवार को एमएसपी खरीद प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन पर एक समिति गठित करने की पेशकश की और बिजली शुल्क पर प्रस्तावित कानूनों तथा पराली जलाने से संबंधित प्रावधानों को स्थगित रखने पर सहमति जताई। लेकिन किसान संगठनों के नेताओं के साथ 5 घंटे से अधिक समय तक चली वार्ता में किसानों की मुख्य मांगों पर सरकार कोई भरोसा नहीं दे पाई। अब 4 जनवरी को फिर से वार्ता होगी। रोहतक में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। दिन दहाड़े प्रेमी जोड़े की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। गोलियां लगने से युवक का भाई भी घायल हो गया, जो रेलवे में टिकट कलेक्टर के पद पर है। घायल का पीजीआई में उपचार चल रहा है। परिवार के अन्य सदस्यों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। वारदात का आरोप युवती के स्वजनों पर है। बताया जाता है कि युवती पक्ष ने दोनों की कोर्ट मैरिज कराने के लिए युवक और उसके स्वजनों को बुलाया था। एसपी राहुल शर्मा समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। कन्हेली गांव की रहने वाली 32 वर्षीय पूजा का जिले के बखेदा गांव निवासी 25 वर्षीय रोहित के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि पूजा पहले से ही शादीशुदा थी, जो अपने मायके में रह रही थी। दोनों के स्वजनों को प्रेम प्रसंग का पता था। रोहित के पिता कृष्ण ने बताया कि सुबह से ही युवती के ताऊ कुलदीप और भाई मंजीत के फोन आ रहे थे, जिन्होंने यह कहकर बुलाया कि पूजा और रोहित की कोर्ट मैरिज करा देते हैं। इसके बाद रोहित, उसका बड़ा भाई, पिता, मां, बहन और 9 वर्षीय भांजा कोर्ट में पहुंच गए। सौजन जैसे ही एमडी गेट 1 के
सामने पहुंचे तो पहले से मौजूद युवती पक्ष के लोगों ने रोहित को गाड़ी से बाहर उतारकर गोली मार दी। भाई मोहित बचाने उतरा तो हमलावरों ने उस पर भी गोली चला दी। दोनों भाइयों ने भागकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सके। रोहित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 गोली लगने से मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद गाड़ी के अंदर ही पूजा की कनपटी पर भी गोली मार हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस दौरान रोहित की बहन और भांजे ने एक प्लाट में छिपकर अपनी जान बचाई, जिनका 2 घंटे बाद पता चला। सिरसा से आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष हंसराज सामा की पत्नी बिमला देवी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बच्चों सहित इच्छा मृत्यु मांगी है। बिमला देवी ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा है। पत्र में बिमला देवी ने सिरसा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उनके पति हंसराज सामा, दोनों पुत्रों व दोनों पुत्र वधुओं के खिलाफ धारा 326 के तहत मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बिमला ने मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिमला देवी ने बताया कि गत 28 नवंबर को कंगनपुर रोड नजदीक गोदाम पर उनका और उनके पड़ोसी के बीच मामूली झगड़ा हो गया था। इस झगड़े में पड़ोसी को कोई चोट नहीं लगी। इसके बावजूद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हंसराज सामा व उनके पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। झगड़े के समय मौजूद रहे आस पड़ोस के कई चश्मदीद गवाहों ने भी लिखित शपथ पत्र दिए हैं, जिनमें उन्होंने पड़ोसी को कोई चोट नहीं लगने की बात कही। बिमला देवी ने राष्ट्रपति महोदय से गुहार लगाई कि उपरोक्त मामले में निष्पक्ष जांच करवाई जाए या उनको सभी नाबालिग बच्चों समेत इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। साल के आखिरी दिन गुरुवार को सीजन का तीसरा अधिक कोहरा देखने को मिला। दिन निकलने के साथ ही कोहर अधिक घना होता गया। जंगलों के पास हाईवे और सड़कों पर विजिबिलिटी करीब 10 मीटर तक रह गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुवार सुबह 10 बजे तक अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। वातावरण में नमी अधिक होने के कारण मौसम वैज्ञानिकों ने गुरुवार को कोहरा छाने के आसार बताए थे। गुरुवार को घना कोहरा देखने को भी मिला। शहर की तुलना में गांव और जंगलों में विजिबिलिटी कम रही। हालांकि सुबह के समय शीत लहरों की रफ्तार कम होने से लोगों को कुछ राहत मिली। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दुबे ने बताया कि पहाड़ों पर अधिक बर्फबारी और उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण मैदानों में ठंड अधिक बढ़ी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ा है, जिस कारण बीते कुछ दिनों ने दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के ऊपर हवाओं का सर्कुलेशन बन रहा है, जिस कारण 2 जनवरी से हवाओं का पैटर्न बदलेगा और दक्षिणी पूर्वी हवा चलनी शुरू होगी। इससे बारिश के भी आसार बनेंगे और दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। ये थी दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप ये बुलेटिन YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।